भगवान संध्या वंदन करते हैं, श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करते हैं, मित्रों के साथ प्रेम पूर्वक भोजन मंत्र के संग में प्रसाद प्राप्त करते हैं। देखो आप, क्या व्यवहार है, क्या मर्यादा है, क्या अनुशासन है, क्या जीवन है मेरे राम का। किसी ने पूछा है प्रश्न, प्रश्नोत्तर में लेंगे उसे, बहुत सटीक प्रश्न पूछा किसी ने, महाराज श्री क्या आज के युग में अर्थात वर्तमान में प्रभु राम की स्टाइल से जीवन को जिया जा सकता है? ना, कदापि नहीं। मेरे राम जी के जीवन पर प्रवचन दिया जा सकता है, राम जी को जिया नहीं जा सकता। आज तो आदमी उत्पात में रहना चाहता है, लेकिन राम जैसी उपाधि चाहता है। आज का मनुष्य अपने मन की रहना चाहता है। मेरे राम जी अपने मन की नहीं रहते हैं। आय सो मांगी करहीं पुर और देखे चरित मन दादा का माइक थोड़ा कम कर। तो देख चरित कौन? श्री चक्रवर्ती जी महाराज। व्यास जी पकड़े रहिएगा, मैं वैक्सीन लगवा के आया हूं, तो मेरा शरीर अपने में नहीं है। नारायण। प्रभु का जीवन सुनिए, गुनिए, और जितना आप बुन सके अपने जीवन के पट को बुनिए, लेकिन राम चरित्र को रहा नहीं जा सकता। बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? ऐसा क्या है कि रामचरित्र कठिन है? पहले चरित्र कठिन है। इस भाव को एक स्थान पर टिकाते हैं, फिर हम भगवान के ब्रह्मचर्य अनुशासन की चर्चा करते हैं आपसे। देखिए, प्रभु कहते हैं, मनुष्य का शरीर पाकर विषयों में जिसने मन रमा लिया, वो अमृत को पलटकर और इस दिव्य शरीर में विष भर लिया। विषय रस, नासिका को गंध चाहिए, रसना को रस चाहिए, त्वक को स्पर्श चाहिए, कान को शब्द चाहिए, आंख को दृश्य चाहिए, जैसा लग जाए, जैसा जिसका स्वभाव इंद्रियों का बन जाए, वो उधर ही उधर जाती है। पुण्य पुण्य जाय विषय कहूं धावत, जैसे शूकर ग्रामी, मोते कौन कुटिल खल कौन। सुर बाबा कहते हैं, देखिए, जो व्यक्ति केवल विषयों में अनुरक्त है, लगा हुआ है, रमा हुआ है, सरकार कह रहे हैं, ताहि कबहूं भल कही न कोई, गुंजा परस मणि
गुंजा मन घुंघुचिया। एक पारस मणि पड़ी हो और वहीं तट पर बहुत सारे घुघुचिया गुंजा पड़े हो, छोटी छोटी दोहनी। तो जो व्यक्ति बोरा भर 10 बोरा घुंची उठा लाएगा, सुतही उठा लाएगा, उसको कोई विवेकी कहेगा कि पारस मणि लेगा? उसको विवेकी कहेगा? नहीं न कहेगा। जो पारस मणि को त्याग कर घुघुचियों का समूह इकट्ठा, ये अधिक है, 10 बोरा घुघुची ले लो, कौन प्रशंसा करेगा? ताहि कबहु भल, उसको कभी कोई भला नहीं कहेगा। ये घुघुचिया क्या है? संसार का सामान, जाए 5 इंद्रियां जाकर। घर देखिए, मैंने बनाया है, घर देखिए। खाइए खाइए, जोधपुर से मंगाया है, खाइए खाइए, रसना। आत्म प्रशंसा, श्रवण इंद्रिय, ये वस्तु हम आपके लिए लाए हैं, ये लीजिए। त्वक, यानी केवल इसमें उलझाना नहीं, कोई भला नहीं कहेगा। परसमणि क्या है? धरती पर 3.5 मणि है। एक संतमणि, रघुवंशमणि, पारसमणि और कौस्तुभमणि सरकार के कंठहार है। इन ऊपर की तीनों मणियों में ये योग्यता है कि वो स्पर्श हो जाए तो स्वरूप परिवर्तन करके उनमें भी वो पात्रता योग्यता दोनों रख देती है। परंतु पारस मणि के पास आधी योग्यता है, इसलिए वो आधे नंबर की मणि 50% उसको मिलता है। पारस स्पर्श करके लौह को स्वर्ण तो बना सकता है, परंतु स्वर्ण को ये क्षमता नहीं प्रदान करता है कि तुम भी किसी लौह को स्पर्श करना तो वो सोना बन जाएगा। इसलिए वो आधी मणि है। एक रघुवंश मणि, भगवान जिसको अपनाए वो भी औरों को अपनाकर भगवान में रमा दिया। कौस्तुभ मणि का ध्यान कर लेने से लोक परलोक दोनों दिव्यत्व को प्रदान कर देता है, दिव्यता की प्राप्ति करा देता है। संत मणि, संत मणि भगवान ने ऐसी बनाई है धरा पर, संत जिसको अपने साथ लेते हैं उसको भगवत शरणागति प्रदान करा देते हैं और उसको एक क्षमता भी प्रदान कर देते हैं कि तुमको कोई मिले तो उनको भी भगवान में रमा देना। 3.5 मणि। संत भ्रमर होता है, साधु भ्रमर होता है। भ्रमर का क्या स्वभाव है कि वो जिस कीड़े को पकड़ करके रात भर अपने घोंसले में रख लेता है, निवास स्थान पर रख लेता है, उस पर ऐसा लहर बना देता है कि जैसी आवाज उसकी होती है फिर वो उसी भ्रमर की आवाज करने लगता है। ये उसकी योग्यता है। यही बोलता ही रहेगा वो भी, वो ऐसा बैठा देता है। तो ऐसा जिसके हृदय में भाव उपस्थित हो कि हमको तो शरण में रहना है और ये संसार की सुखोभोग सामग्री संसार तक के लिए है। पारसमणि तो प्रभु नाम स्मरण है, प्रभु में मन लगाना है, प्रभु के भाव में डूबना उतराना है, सरकार का ही स्मरण बना के रखना है। इस जगत में सरकार ही प्रधान आश्रय है। और जो इस भाव को जान गया, सरकार कहते भी हैं कि देखो जो सर्वकाल मेरे में ही रमा है। अभी कोई मेरे से पूछ रहा था पिछले महीनों
कथा आप विश्राम कर दिए हैं, चल कैसे रहा है? जैसे तब चल रहा था वैसे अब वो चल रहा है। चला कौन रहा है? करते हैं मेरे राघव मेरा नाम हो रहा